नमस्कार। फाइव वेस्टर्न सिटीज फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा। आज हमारे साथ झांसी से एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद थे फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस इंटरव्यू में। चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। कल्पवृक्ष ज्योतिष केंद्र से कल्पना पांडे जी आज हमारे साथ फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में है। नमस्कार कल्पना जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस इस जूम इंटरव्यू में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। नमस्कार। कैसा महसूस हो रहा है? आप जो आपका जो बहुत कल्पवृक्ष ज्योतिष केंद्र है वो झांसी से टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर के लिए मतलब आपने वो अवार्ड जीती है, तो इसके लिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये स्थान पाया है और हमारे कल्पवृक्ष ज्योतिष ने ये स्थान बनाया है। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये पूछूंगी कि एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है कि ज्यादातर मतलब मेल डोमिनेटेड है, लेकिन आप एक वुमेन एस्ट्रोलॉजर हो, तो ये कैसे हुआ? ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपको एस्ट्रोलॉजी में ये इंटरेस्ट आया? कैसे हुआ ये सब? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का तो हमने जो अनुभव किया है वो यही है कि ये जर्नी अपने आप शुरू नहीं होती, कहीं ना कहीं ईश्वर की जब इच्छा होती है तब आप इस जर्नी में आते हो। तो अच्छा। अधिकांशतः लोग इसको पुरुष वर्ग को देखा गया है इस जर्नी में आते हुए, लेकिन चूंकि हमारे घर में हमारे पिताजी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और मैं बचपन अच्छा। से उनको अध्यात्म के क्षेत्र में काम करते हुए मैंने देखा। हालांकि वो ज्योतिषाचार्य नहीं थे, लेकिन कुछ चीजों में, ध्यान में, मंत्र जाप में, काफी चीजों में मैंने उनको देखा और उनसे मुझे प्रेरणा मिली जब मैं 12th क्लास में थी, तभी से। और तब से मेरा अच्छा। मन इस तरफ, मेरा रुझान हुआ और मैं इस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सा अपना अनुभव के साथ साथ थोड़े स्टडी करने लग गई थी, थोड़े से उसके सॉल्यूशन ढूंढने लग गई थी। लेकिन वो केवल एक शौक के तौर पर चल रहा था, क्योंकि उस समय ना तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है। बस जैसे किसी को अपना एक पैशन हो जाता है, एक शौक हो जाता है, उस तरह से मैंने शौक के तौर पे इसको शुरू किया था। अच्छा, तो फिर मेन जो है वो आपने आपके पिताजी से इन्फ्लुएंस होके इसलिए यहाँ पर आए। जी हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वुमेन एस्ट्रोलॉजर होने से कोई ट्रस्ट का जो इशू है उसमें कभी कभी क्या कोई चेंजेस आता है? जो कस्टमर, जो नहीं, क्लाइंट आपके पास आता है उनमें से? मैं तो ये कहूंगी कि ट्रस्ट के अगर बिहार पे देखा जाए तो मैं देखती हूँ कि लोगों को ज्यादा विश्वास होता है हमारी बात अच्छा। पर, क्योंकि अच्छा। उनको ऐसा लगता है कि एक्चुअली देखा गया है कि ज्यादातर पुरोहित या जो पूजा पाठ करते हैं ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। हाँ। और मंत्र जाप, हवन पूजन कराते हैं, जो अनुष्ठान कराते हैं। लेकिन जब वो किसी एक प्रोफेशनल महिला को उन्होंने देखा तो उनको लगता है निश्चित रूप से, जैसे लोगों का आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन हो गई, थोड़ा सा सर्टिफिकेशन पे भी विश्वास करती है। तो जब वो ये देखते हैं कि नहीं, इन्होंने स्टडी की है, इन्होंने इस क्षेत्र में आने के पहले कुछ ज्ञान भी इकट्ठा किया है और मेरा कुछ बताने का अनुभव भी कुछ ऐसा रहता है, उससे मैंने देखा है लोगों को विश्वास होता है और मुझ पर बहुत विश्वास करके आते हैं हमारे पास। अच्छा कल्पना जी, आप तो झांसी से हो, तो आपका जो मतलब आपका जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली लोकेशन क्या है? ये हमारा लोकेशन, ये झांसी में पंचतंत्र पार्क या ध्यानचंद स्टेडियम सभी जानते हैं, और बिल्कुल ध्यानचंद स्टेडियम के पास में ही हमारा ये कल्पवृक्ष ज्योतिष केंद्र है, जिसको कि ऑफिसर्स कॉलोनी भी हम कह सकते हैं, लगा हुआ है। और अगर ध्यानचंद स्टेडियम या पंचतंत्र पार्क तक कोई आ जाता है तो आसानी से हमारे केंद्र तक पहुंच सकता है। आपका केंद्र क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज है? हाँ जी, बिल्कुल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर हम सर्विस देते हैं। अच्छा। और एक बात, आपका जो सर्विस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि बहुत सारा डिवीजन है अलग अलग से, तो आपका क्या स्पेशलिटी है एस्ट्रोलॉजी के लिए? देखिए, इसका स्पेशलाइजेशन तो मैं हॉरोस्कोप पर है मेरा। मुझे वो कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं होती हैं एग्जैक्टली अगर उनका सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें देखना होता है कि उनकी कौन सी महादशा चल रही, कौन सी अंतरदशा चल रही है, क्या क्या वो फेस कर रहे हैं, किस ग्रह का प्रभाव है। तो हम अधिकांशतः हॉरोस्कोप पे ज्यादा काम करते हैं। अगर किसी के पास नहीं होती है बर्थ डिटेल ये वगैरह तो हम दूसरे रूप में फिर उनको बता पाते हैं। कितने साल हुआ आप इस एस्ट्रोलॉजी में हो? मेनली अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं पिछले 5 वर्षों से झांसी में काम कर रही हूँ। मतलब फुली अगर कहा जाए कि डिवोटी हूँ मैं इसके प्रति। और उसके पहले मैं अपने जॉब के साथ साथ एक शौक के तौर पर मैं काम कर रही थी, तो उसमें मैंने पिछले 10 वर्षों से मैं एक शौक के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर रही थी।
अच्छा, तो फिर बहुत साल हो गए आपके एक्सपीरियंस को अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देखा जाता है कि आजकल के जनरेशन पर एस्ट्रोलॉजी को लेकर कुछ दुविधाएं हैं, यानी कि मतलब वो विश्वास नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आजकल का जो जनरेशन है वो जनरेशन के बारे में मैं कह रही हूँ, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, ये क्या सही है? देखिए, विश्वास बनाना पड़ता है। होता क्या है कि हम उनको अगर आते ही साथ उनको बहुत सारे बोल दें कि ये जाप करा लो, ये मंत्र जाप कराने से होगा, या ये दान करो तो उससे होगा, तो अधिकांशतः लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा ही कुछ बताएंगे। लेकिन जब उनको हम लॉजिकली समझाते हैं, हमारा एक यही एक हमारा एक कहना कहना चाहिए कि एक विशेष है हमारे अंदर कि हम कुंडली के हिसाब से उनको वो लॉजिक भी बताते हैं क्लाइंट को कि क्यों हम आपको ये चीज बता रहे हैं, क्यों आपको ये उपाय करा रहे हैं। और मैं कभी भी किसी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेती हूँ। मुझे जब लगता है कि नहीं, हाँ, इसको इस चीज का अगर ये कुछ दान करेंगे तो इनसे लाभ होगा, या हम्म। जाप करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन किसी भी तंत्र क्रिया का कभी प्रयोग नहीं करती हूँ। लॉजिक के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से ही उनको एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करती हूँ कि कैसे उस समस्या से बाहर आना है। छोटे छोटे उपाय देती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय भी नहीं है और इतना वो कर भी नहीं पाते हैं पूजा पाठ के क्षेत्र में। तो मैं छोटे से छोटे उपाय देती हूँ उनको, जिससे कि उनको समाधान भी मिलता है। अच्छा। अच्छा, कभी कभी कोई कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि आप ये करो, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। ये क्या कभी एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम मतलब होता है कि एक आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप कुछ करोगे मतलब तंत्र या फिर कुछ करोगे ये तो फिर वो प्रॉब्लम से आप मतलब मुक्त हो जाओगे, ऐसा कभी हो सकता है? या फिर एस्ट्रोलॉजी एक दिशा दिखाता है कि आप अगर इस लाइन पे जाओगे, इस तरह से आप काम करोगे तो फिर आपके लिए ये अच्छा होगा? इसमें से कौन से थॉट देखिए, सही है? हाँ जी, काम कर, देखिए क्या होता है कि हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि नहीं, किसी का जीवन मृत्यु हम नहीं कम कर सकते ना खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। हम ईश्वर नहीं है। कुछ चीजें ईश्वर के विधान में है। ज्योतिष के हम्म। आधार पर हम उस कष्ट को कम जरूर कर सकते हैं। अगर जैसे एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी की दुर्घटना अगर ट्रक से होनी होगी, तो उसकी दुर्घटना साइकिल से होगी। अगर उसको ज्योतिष का उपाय दे दिया जाएगा तो उसमें बचने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो तो हमारा समय ही बदल जाएगा, क्योंकि वो तो जो हमारे पिछले कर्म के आधार पर जो किया है उसका कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है। तो हम ज्योतिष के माध्यम से उसको एक ऐसा सोल्यूशन देते हैं जिससे कि उसके कष्ट कम हो जाएं, या उस कष्टों को वो आसानी से पार कर दे, उसको ऐसा लगे ना, विचलित ना हो जाए कहीं, तो उसका एक रास्ता दिखाते हैं। तो ज्योतिष इसमें हेल्पफुल होता है कि आप अगर उसको बताते हो कि हाँ आपका ये समय खराब है या ये, तो हम उसमें से उसको आसानी से उस कष्ट में से निकलने की ताकत, जो कहते हैं ना, वो ताकत मिल जाती है उसको, और या फिर उसका कष्ट कम हो जाता है उससे। अच्छा, आप आपके ग्राहकों से अगर कुछ कहना चाहते तो कह सकते, जैसे कि मतलब दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर्स है, झांसी पे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, तो उसके मतलब उनको रखते हुए आप में ऐसे डिफरेंस है, आपके पास क्यों आए? तो इस रिगार्डिंग आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि चूंकि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, मैं कोई अनुष्ठान नहीं करती हूँ, पूजा पाठ नहीं कराती हूँ। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि डॉक्टर होता है ना कि एक कोई आप होगा तो हड्डी स्पेशलिस्ट होगा या कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, ऐसे ही वो सारे काम तो नहीं कर सकता, वैसे ही मैं सारे काम नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो काम करती हूँ उसमें स्पेशलाइजेशन है। और अगर हमारे पास लोग आते हैं तो मैं उनका सोल्यूशन देती हूँ। और वो क्योंकि मेरा काउंसलिंग पार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले जो जो मैंने जॉब किया 15 साल, तो उसमें मैंने स्टूडेंट काउंसलिंग की है। और वो अच्छा। स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के होते थे, एमबीए बीबीए इस टाइप के स्टूडेंट्स होते थे। तो जब ओके। उनकी काउंसलिंग की है तो मुझे मना स्थिति समझना बहुत आता है। और मैंने उनके साथ साथ अभिभावक से बहुत बातचीत की है, तो लोग क्या चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, या लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए मैं काउंसलिंग भी बहुत अच्छी उनकी करती हूँ। और हम्म। उनको क्या चाहिए उसके आधार पे मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके बात करके कल्पना जी। और थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो फाइव बेस्ट सिटी का ये जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस को, फाइव बेस्ट बिजनेस को हम लोग सामने लेके आना चाहते हैं, तो इस मतलब इस ये जो हमारा जो ये जो काम है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों के लिए अगर थोड़ा सा फीडबैक दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, फाइव बेस्ट इन सिटी के बारे में मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
क्योंकि जैसे आप किसी शहर में रहते हो ना, तो पुराने लोग तो 20 साल से उस शहर में रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, और कुछ लोगों को जान भी जाते हैं कि वो कैसा है। लेकिन आज का यूथ अलग अलग जगह पे जॉब कर रहा है या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कंपनी में है। और यूथ का भी रुझान आजकल एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में या वास्तु में सभी में बहुत है। उसके अलावा भी वो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सर्च करते हैं कि हमें क्या करना है। उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको जब भी कुछ चाहिए होता है तो ऑनलाइन ही सर्च करते हैं। उनके लिए भी, और जो लोग भी घर से बाहर हैं या लोकल में नहीं जानते हैं किसको करना चाहिए, वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल सबसे अच्छा हुआ है। और आपने जो ये निकाला है कि शहर के कोई 5 बेस्ट निकालना, ये वाकई में बहुत ही तारीफ के काबिल है। और ये बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू आप डायरेक्ट लोगों को सर्च कर सकते हैं। इसके लिए तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों को मैं बता दूं कि कल्पना जी से अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो, झांसी से हो या फिर झांसी के बाहर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। और उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, सब कुछ इस इंटरव्यू के नीचे दिया हुआ होगा, और आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे सर्विस ले सकते हो। आज का ये इंटरव्यू फेस टू फेस अभी यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट दिन किसी और के साथ और एक किसी बेस्ट बिजनेस के साथ आप लोगों से मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी।